Hello everyone, I am Aditya and all of you are most welcome to my platform SPM classes. Today I will teach you class 7 English chapter number 4 Chivi. Okay, so let's start to this amazing class. ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो चीवी को पढ़ेंगे जो कि आप लोग का पोएम नंबर 4 है, चौथा पोएम है आपके बुक का। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास को हम लोग क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए बाबू, ये जो आपका पोएम है, ये जो आप लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं चीवी को, इसमें आप लोग को जो माता पिता की जो डांट होती है, माता पिता किस प्रकार का, जो माता पिता का जो नेचर होता है बाबू, उसी के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोग को एक अलग ही जोश जुनून होगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पढ़ने वाले हैं किसके अंदाज में? अपने सर के अंदाज में। ओके, चलिए तो बाबू कह रहा है आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। कहता है कि आप अपने आप और अपने साथी से क्या कीजिए, पूछिए। अपने आप से और अपने साथी से पूछिए, डू यू लाइक, क्या आप लाइक करोगे, टू बी ऑलवेज टोल्ड, आपको अगर हमेशा कोई कहा जाए कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू, अगर आपको हमेशा कहा जाए कि आप ये करो और आप ये मत करो, क्या आप ऐसा कहवाना पसंद करोगे? आप अपने आप से पूछिए या आप अपने दोस्तों से पूछिए। डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव के अनुसार क्या बड़े लोग आपके साथ ऐसा करते हैं? आपका क्या अनुभव है, ये आपको बताना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपके घर में कोई आपसे बड़े होंगे, भैया या दीदी या आपके मम्मी या आपके पापा, आपको बोलते होंगे कि बउआ ये करो, ये काम मत करो, जैसे पढ़ाई करो, है ना, गलत मतलब ज़्यादा, है ना, इधर उधर मत करो, है ना, बिना पूछे घर से बाहर मत जाओ, है ना, ऐसा बोलते होंगे नहीं करने के लिए। तो ऐसा जो आपको कहेंगे ये सब तो अच्छा बात है, तो ऐसा कहवाना आपको अच्छा लगेगा, ये आपको बोलना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है बाबू, है ना, व्हेन माइकल वाज 5 years old, जब माइकल 5 साल का था, हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन, तो उनकी मम्मी ने उनको अपने नियर बाय, अपने पास के स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। द टीचर आस्क्ड, शिक्षक ने उनसे पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, कि तुम्हारी मम्मी जो है ना माइकल, ये तुमको घर पर क्या कहकर बुलाती है? बताओ बच्चे कि तुम्हारी मम्मी जो है ये तुमको घर पर क्या कहकर बुलाती है? माइकल डोंट, माइकल मत करो, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, वो आत्मविश्वास से बच्चा जवाब देता है 5 साल का माइकल, कि माइकल मत करो, ये कहकर हमको बुलाती है मेरी मम्मी। ओके, क्या किस्सा बना समझे कि माइकल की मम्मी जो है ना, जब माइकल 5 वर्ष का हो गया, बच्चा लोग 5 वर्ष का होता है तो बच्चा लोग को स्कूल भेजना मम्मी लोग शुरू कर देती है। तो उसी प्रकार का माइकल जब 5 वर्ष का था ना, तो उसकी मम्मी भी उसको स्कूल ले गई थी उसके एडमिशन करवाने के लिए। तो आपको पता होगा कि शिक्षक लोग बढ़िया सवाल पूछते, जैसे हम लोग के यहाँ अगर बच्चा लोग एडमिशन करवाने आता है तो हम पूछते, बुआ खेलने में मन लगता है? छोटा बच्चा है 5 साल का, तो उसको क्या पूछेंगे? पढ़ने वाला चीज़ थोड़ी पूछेंगे। पूछे बाबू आपको खेलने में मजा आता है? हाँ सर हमरा खेलने में मजा आता है। हाँ सर हमरा नाचे में मजा आता है। ऐसा बच्चा जवाब देता है। हाँ सर हमको गीत गाने पे मजा आता है, या घूमने में मजा आता है, या मट्टी के साथ खेलने में मजा आता है, या लौटने में, जमीन पर लौटने में मजा आता है, ऐसा बोलता है। ये बोलता है हाँ सर, हमारी शिक्षक प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी तुमको घर पे क्या कहकर बुलाती है बच्चे? तो माइकल बोलता है कि मेरी मम्मी जो है ना, बोलती है माइकल मत करो और ये कहकर मुझे बुलाती है। नोट करने वाली बात है बाबू, ध्यान देने वाली बात है कि टू चीवी टू नेग, चीवी जो है ना ये क्या है जी, पर नेग है, आचरण है, नेचर है। टू कंटिन्यूसली अर्ग समवन टू डू समथिंग ऑफेन इज एन एनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं चीवी, जिसका मतलब हुआ सताने, चीवी का मतलब होता है सताना, परेशान करना। चीवी का जो मतलब है बाबू, चीवी का जो नेग है, नेग मतलब नेचर ने मतलब बूझे, चीवी का मतलब हुआ। ठीक है, चीवी का जो बाबू मतलब है वो क्या है जी, किसी के आचरण की लगातार शिकायतें करते रहना, लगातार रूप से किसी पर कुछ करने के लिए दबाव डालना, है ना, मतलब नाराजगी के स्वर में, यही क्या है बाबू चीवी का मतलब है। टू चीवी इज टू नेग, चीवी का मतलब, नेग मतलब हुआ बाबू मतलब, या नेग मतलब क्या हुआ बाबू मतलब, यहाँ आप लिख देते हैं मतलब,
ने का मतलब ठीक है ना। चीवी का मतलब है कि किसी को आचरण के लिए लगातार शिकायतें करना कि बुआ तुमको बार बार कहते हैं तुम ये काम नहीं करो, तुम बार बार यही काम करता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हुआ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रीड द पोएम नाउ। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है बाबू, तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग को लिखा देते हैं। यहाँ तक का वर्ड मीनिंग एक बार लिख लीजिए, जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से कॉपी कलम खोलिए, लिखिए। ग्रोन अप, ग्रोन अप मतलब हुआ बड़े, स्टेयर मतलब होता है घूरना, पिक योर नोज का मतलब हुआ नाक में अंगुली डालना, हैकी का मतलब हुआ हाथ रुमाल, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा, बस इतना ही आपके का लिए सफिशिएंट रहेगा। हिंदी को भी मत देखिए, हम आपको पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हिंदी को देखिएगा, ठीक है। हम तो आपको हिंदी लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया कीजिए, लेकिन पहले आइए समझने का प्रयास करते हैं बाबू, हिंदी पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। पहले तो इंग्लिश पढ़ने सब बच्चे को आना चाहिए, मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करोगे, ओके। बोलो, बोलना प्यारे बच्चों। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक मतलब जो बोल रहा है प्यारे बच्चों कि बड़े लोगों की इस प्रकार की बात कहते हैं, ठीक है। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, बड़े लोग इस प्रकार की बात कहते हैं कि स्पीक अप, बोलो। स्पीक अप मतलब बोलो, बड़े लोग क्या बोलते हैं, बोलो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, अपनी मुंह भरी खाने से, अपनी जैसे आप लोग खाना, बहुत बच्चा क्या करता है, खाना खाते खाते क्या करता है, बातचीत करता है, तो बड़े लोग बोलते हैं अपनी मुंह भरी, अपने मुंह खाने से भरकर मत बोलो। मुंह में जो खाना भरा है ना, ये मुंह में खाना पहले खा लो, उसके बाद बोलना है ना। बोलते हैं कि माउथ फुल, मुंह से तुम मत बोलो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपने नाक में अंगुली मत डालो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों। पहले क्या बोलते हैं बड़े लोग कि स्पीक अप, बोलो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, अपनी मुंह भरी खाने से मत बोलो। डोंट स्टेयर, मत घूरो। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक से में उंगली मत डालो। सिट अप, सिट अप का मतलब होता है बैठो। से प्लीज, कृपया कहिए। लेस नॉइज, शोर को मत करो, शोर मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, आप जब जाएं तो अपनी आपके जो पीछे से दरवाज़ा को क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। जब घर से निकलो तो दरवाज़ा को बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपना जो पैर है ना, इसको मत घसीटो, अपने पैर को ड्रैग मत करो। हैव नोट यू गॉट ए हैकी, तुम्हारे पास, क्या आपके पास रुमाल नहीं है। हैव नोट यू गॉट ए हैकी, क्या आपके पास रुमाल नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपनी जेब से हाथ को बाहर निकालो। आई होप कि इतना क्लियर तरीका से पढ़ाने के बाद आप लोग सीखे होंगे, मेरे पॉइंट को ध्यान दिए होंगे। दोबारा बता देते हैं। सिटअप मतलब बैठो, से प्लीज मतलब कृपया बोलो, बोलिए। से प्लीज मतलब कृपया कहिए, क्योंकि प्लीज का वर्ड का यूज वहीं किया जाता है जब अपने से बड़े होंगे, तभी ना प्लीज का यूज करेंगे प्यारे बच्चों, या कुछ किसी से कुछ मांगना होता है तो से प्लीज आ गया बाबू, तो आदर सूचक शब्द के लिए हम बोलेंगे कृपया कहिए। लेस नॉइज, शोर मत करो, ठीक है। या शोर, लेस मतलब कम करना, तो शोर कम करो, ठीक है, शोर कम कीजिए, ठीक है। शट द डोर बिहाइंड यू, जब घर से बाहर निकलो तो अपने पीछा का जो दरवाजा है बाबू उसको बंद कर लो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर को मत घसीटो। अगर तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, क्या आपके पास रुमाल नहीं है तो अपने हाथ को जेब से निकाल लो, जेब में हमेशा हाथ देकर मत खड़ा रहो। चलिए आगे पढ़ते हैं बाबू। अब यहाँ पर बता है इतना को अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, माइकल रोजन साहब हैं। चलिए उनके बारे में पहले बताएंगे, पहले हम लोग इस पोएम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो वर्ड मीनिंग जो लिखना है जिन बच्चों को जल्दी से लिखिएगा। अच्छा, हिंदी मीनिंग लिखना है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब तो लिख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग एक बार देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग लिख सकते हैं, ओके। नोट करो, जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों, नोट कर लिए ना। चलिए आइए। पुल का मतलब होता है खींचिए, शॉक का मतलब होता है मोजा जुरा, स्ट्रेट मतलब हुआ सीधा, इंटरप्ट का मतलब होता है टोका टाकी करना या हस्तक्षेप करना, फनी का मतलब होता है मजाकिया। क्लियर। चलो तो बोला जा रहा है पुल योर सॉक अप, ठीक है। सॉक अप मतलब अभी क्या प्यारे बच्चों आपको बताए थे, मोजा, ठीक है। सॉक अप मतलब क्या बताए प्यारे बच्चों, मोजा, ठीक है। तो कहता है कि अपने मोजा को, ठीक है, अपनी मोजा को क्या करो, सीधा रखो। पुल योर सॉक अप, अपनी मोजा को क्या करना है यहाँ पर, खींचो, ठीक है, खींचना हुआ है ना। मत पुल योर सॉक अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, ठीक है। अपनी जुराब को सीधा रखो, है ना, सीधा खड़ा रहो, है ना। उस समझे आप लोग, समझ गए ना।
स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहो, ठीक है। और मोजा को है ना पुल करना, खींचना है ना जी, ठीक है। चलिए आगे, से थैंक यू। से थैंक यू मतलब क्या, आप धन्यवाद कहिए। डोंट इंटरप्ट, टोका टाकी मत करो। नो वन थिंक यू आर फनी, कोई भी आपके बारे में यह नहीं सोचता है, कोई भी नहीं सोचता है कि यू आर फनी, कि आप मजाक कर रहे हैं। नो वन थिंक्स, कोई भी नहीं सोचता है कि यू आर फनी, कि आप मजाक कर रहे हैं। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कि टेबल से अपनी कोहनियों को हटाओ। देखते होंगे बहुत सारा बच्चा जो बेंच पर बैठता है अपनी दोनों कोहनी को वहाँ पर रख कर बैठेगा, नहीं, टीचर बोलते हैं टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, अब टेबल से अपनी कोहनी को हटाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, किसी भी, कि आप किसी भी कार्य के बारे में अपना स्वयं को मन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये बात को बोले हैं माइकल रोजन साहब, जब उनकी मम्मी ने उन पर क्या क्या बोला वो अपना अनुभव शेयर किए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा पोयम लगा हमको भी और आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना। बचपन में ऐसे आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो मम्मी करती है कि तुम ऐसा काम मत करो, आपका कौन सा बुरा आदत है, नीचे कमेंट करके हमको जल्दी से बताइएगा। मम्मी आपको काहे ले टोकती है कि बुआ ये काम मत करो, ये हमको नीचे बताइएगा, ठीक है। हम सब बच्चा का जानना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है वर्किंग विद द पोएम, पोएम के साथ कुछ करना है। कहता है डिस्कस दिस क्वेश्चन इन ए स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, डिस्कस करना है। उससे पहले ये वाला जो है बाबू, ये वाला हिंदी जो बच्चा लिखना चाहे जल्दी से लिखिए, ठीक है। 2 मिनट का समय देते हैं बाबू, जल्दी से लिख लीजिए, फिर नहीं तो आप लोग बोलते हैं सर लिखने का टाइम नहीं देते। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी 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 कीजिए बाबू, जल्दी लिखिए, है ना। टाइम नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है बाबू, आप लोग नोट करके लिखिए, ठीक है। चलिए लिख लिए, लिख लेंगे तो सारे बच्चे, या फिर नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाद में लिख लीजिएगा ना, हाँ सर लिख लेंगे। चलिए आइए, तो बच्चों कह रहा है कि डिस्कस दिस क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यूर आंसर दीम। कहता है इन प्रश्नों को उत्तर देने से पहले छोटे छोटे समूह में आपको क्या करना, चर्चा करना है जी, समझे। चलिए, कहता है व्हेन इज ए ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, कहता है कि कोई बड़ा आदमी ऐसा कब कहेगा, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कि मुंह भरकर बात मत करो। कोई भी बड़ा आदमी ऐसा कब कहेगा। तो प्यारे बच्चों जब आप ऐसा काम करेंगे, मुंह भरी बातों से बात करेंगे, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रेन नोट टू टॉक वाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड। बड़े लोग बच्चे को यह सलाह देते हैं जब उनका मुंह भोजन से भरा हो और वे क्या करते हैं, बात करते हैं तब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या कि व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस से थैंक यू, कि जब बच्चों, प्यारे बच्चों कह रहा है कि आपको यह कब बताया जाएगा, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, आपको यह कब बताया जाएगा कि से थैंक यू, कि धन्यवाद कहिए। तो प्यारे बच्चों जब आपका कोई मदद करेगा, बोल सकते हैं ना जी, तो बोलिएगा द चिल्ड्रेन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड टू से थैंक यू व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट और ए फेवर फ्रॉम समवन। अगर कोई भी बच्चा है और उसका फेवरेट, अगर आप उसको उपहार दे देते हैं, जब बच्चों को उसका फेवरेट उपहार मिल जाता है या पापा मम्मी कोई भी देगा तो उसको धन्यवाद कहने की याद दिलाई जाती है कि बच्चा, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी ने आपके लिए कोई उपहार लाया, आपको मिल गया, आपके दादाजी कहेंगे पप्पा तोरा ये चीज़ किन के दिए हैं, खरीद के दिए हैं, तो पप्पा तो धन्यवाद बोलो, इसलिए तब बड़े लोग सिखाते हैं। क्लियर ना, समझे बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई आपका मदद करे फिर भी धन्यवाद बोलना चाहिए। चलिए तीसरा आपको हम बुक से ही बता देते हैं यहाँ पर। चलिए बोल रहा है व्हेन डू यू थिंक एन अडल्ट वुड से दिस, बोल रहा है प्यारे बच्चों कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई बड़ा आदमी ऐसा कब कहेगा, नो वन थिंक्स यू आर फनी, कि कोई भी तुम्हें मजाकिया नहीं समझता है, ऐसा कब समझेगा। तब यहाँ पर जब बोलिएगा कि अडल्ट आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रेन नो वन थिंक्स यू आर फनी, कि बड़े लोग ऐसा कब बच्चे से कहते हैं कि कोई भी तुम्हें मजाकिया नहीं समझता है ना। when the children are too shy to speak to or perform before the others, जब बच्चा दूसरों के सामने बोलने या प्रदर्शन करने में शर्म महसूस करते हैं तो वयस्क द्वारा बच्चों से यह कहने की संभावना अधिक होती है कि तुम्हें कोई भी मजाकिया नहीं समझता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, आई होप कि मजा आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। कहा रहा है बाबू द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नोट
यहाँ पर क्या है बाबू, प्रोहिबिटन्स, क्या है बाबू, प्रोहिबिटन्स, ठीक है, प्रोहिबिटन्स, ओके। चलिए, और इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। कहता है कि कविता की अंतिम दो पंक्ति जो है ये निषेध और निर्देश नहीं दिया गया है कि व्हाट इज द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, मतलब जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वो क्या करने के लिए कह रहे हैं। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल, वाई, क्या आपको लगता है कि कवि यह सुझाव दे रहा है कि यह अनुचित है, और क्यों लग रहा है, ये बात भी लिखना है। तो चलिए बच्चों लिखिएगा जल्दी से, उत्तर में लिखिएगा द अडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कहता है कि वयस्क अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए कह रहा है कि द पोएट फाइंड्स दिस इंटायरली अनरीजनेबल बिकॉज द यंग चाइल्ड हैज नॉट बीन ट्रेनेड टू यूज हिज माइंड, मतलब कि कवि को यह पूरी तरह से अनुचित लगता है कि क्योंकि छोटे बच्चे को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। ही हैज ओनली बीन ट्रेनेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द अडल्ट, मतलब उनको जो है ना उनके केवल बड़ों द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने के प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यही बात आपको लिखना होगा उत्तर में। आइए तीसरा प्रश्न को समझते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशनड इन द पोएम, कहता है जो पोएम में मेंशन किया गया है वैसा मेंशन किया गया कविता में बताई गई बड़े लोगों की बातों को, आपको क्या लगता है कि बड़े लोग जो कविता में बताई गई बातें क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको, यही बताना, ठीक है ना। मतलब बड़े लोग जो हमको बात बताते हैं, है ना, बड़े लोग जो बात बताते हैं जो कविता में मेंशन किया गया है, तो आपको क्यों लगता है कि ये बड़े द्वारा बताई गई बात है ना, ऐसा वो कहते क्यों हैं, ठीक है। इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रेन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, क्या यह जरूरी है कि वे बच्चों को अच्छी शिष्टाचार और सार्वजनिक रूप से व्यवहार करना सिखाए। हाँ, ये बात तो जरूरी है कि बच्चा को व्यवहार करना वो सिखेबे करे, आपकी मम्मी आपको डांटे ताकि आप व्यवहार करना सीखिए, है ना। बहुत सारा बच्चा टीचर से बात करना नहीं आता है, समझे ना, तो उसको मम्मी को चाहिए कि हम अपने बच्चे को सिखाए, ठीक है, बढ़िया से बात करना, किससे कैसे बात किया जाता है इसको सिखाना। जैसे आप लोग प्यारे बच्चों जब भी कॉल करते होंगे टीचर से, जब भी आपके सर कॉल उठाए तो आप पहले क्या कीजिए, प्रणाम सर, है ना, आशीर्वाद लीजिए अच्छे से। बड़े लोग जब भी बात कीजिए अच्छे तरीके से बात कीजिए ताकि लगे नहीं भाई बच्चा में संस्कार है, उनको बच्चा में शिष्टाचार है और वो अच्छा तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना जानता है। अगर आप सही तरीका से शिष्टाचार रहेंगे, डिसिप्लिन स्टूडेंट रहेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। चलो, द अडल्ट कॉन्स्टेंटली, है ना, गिव इंस्ट्रक्शन टू दियर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजन, दे ट्राई टू ट्रेन देम टू बिहेव, ओके, इन ए डिसेंट विल मैनर्ड एंड, यहाँ पर देखिएगा, बिहेव ए डिसेंट विल मैनर्ड एंड सॉफिस्टिकेटेड वे, दिस हाउएवर रॉब्स अवे दियर चिल्ड्रन इनोसेंस, इनोसेंस यहाँ पर दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझा देते हैं, समझिएगा। कहा था प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, जो वयस्क आदमी होते हैं, वो बच्चे को लगातार कई कारणों से क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, फॉर वेरियस रीजन, कई कारण से बच्चे को क्या इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं। दे ट्राई टू ट्रेन देम बिहेव टू, वे सभ्य बनने के लिए, शिष्ट होने के लिए, परिष्कृत व्यवहार करने के लिए, इस सब के लिए वो क्या करते हैं, देते रहते तरीका, वे बताते रहते हैं, ठीक है, कोशिश करते रहते कि भाई हमारा जो बच्चा है ये अच्छा तरीका से बने, ऐसा बने कि लोग देखे तो बोले कि हाँ भाई बच्चा में शिष्टाचार है, बच्चा डिसिप्लिन है, अपने बड़ों का बात मानता है, अपने बड़ों का आदर करता है, बच्चा सही में संस्कारी बच्चा है। दिस हाउएवर रॉब्स अवे दियर चिल्ड्रन इनोसेंस, मतलब क्या, हालांकि वो इसमें उनकी बच्चों जैसी मासूमियत छीन जाती है, ठीक, समझिए। चलिए चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों देखिएगा, चौथा प्रश्न लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप टू फॉलो व्हाट वुड यू से मेक एट लिस्ट 5 सच रूल्स अरेंज द लाइन्स इन ए पोएम, कहता है कि प्यारे बच्चों अगर आपको बड़ों के लिए कुछ नियम बनाने हो तो आप क्या कहेंगे, कम से कम 5 ऐसे नियम बनाए और पंक्तियों को कविता की तरह व्यवस्थित करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर आपको लिखाते हैं, लिखिएगा, डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स, अपने नियम ना थोपे और ना ही थोपे, योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स एंड सो आर द टाइम्स,
आपके तौर तरीके और सोच हमसे अलग है और समय भी हमसे अलग है। आपका समय कुछ और था, मेरा समय अभी वर्तमान में, अभी देखिएगा पहले आपके पिताजी के समय में वैसा चीज़ नहीं होता होगा। पहले बच्चे लोग को 6 क्लास में इंग्लिश पढ़ाया जाता था, लेकिन अब देखिएगा पहले बच्चे लोग को जो पहले पढ़ते थे उनको 6 क्लास में इंग्लिश ABCD सिखाना शुरू होता था। अब देखिए नर्सरी में ही बच्चा ABCD पढ़ता है, तो उनका समय अलग, हमारा समय अलग होता है ना जी। डोंट टॉक ओवर द फोन वाइल ईटिंग, कि खाना खाते समय फ़ोन पर बात ना करें। आप देखते होंगे बड़े लोगों को भी, आपकी मम्मियों लोग को देखते होंगे ऐसा करते हैं, है ना, सभी करते हैं। हमको पता है बाबू, खाना क्योंकि वर्क रहता है तो वर्क के लिए उनको भी करना पड़ता है। प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विथ अस, कृपया कुछ समयों को हमारे साथ भी बिताए। देखिएगा आजकल के माता पिता जो भी हैं वो बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन पर ही बिजी रहते हैं, अपना समय अपने प्यारे बच्चों को नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कामें करने में बिजी रह जाते हैं। हाँ, काम कीजिए, लेकिन 1 से 2 घंटा दिन में अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिताइए। इससे आपका बच्चा को लगेगा कि नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरे प्रति समय दे रहे हैं, जिससे उसको भी अच्छा फील होता है ना जी। तो ऐसा ऐसा सलाह आप लोग दे सकते हैं। ऐसे आपकी मम्मी तो आपके घरे में रहती होगी भर दिन, है ना, आपके पास ही रहती होगी, आपके दुख सुख में सब साथ देने वाली आपकी माँ ही होती है, तो आप लोग जानते ही होंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो आप लोग जानते ही होंगे माँ के बारे में यहाँ पर बात भी हुआ है, तो माँ के लिए एक शायरी भी हम आपको जाते जाते बोल देना चाहेंगे कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है। कि प्यारे बच्चों, कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है, मैं खूबसूरत हूँ बहुत, मैं खूबसूरत हूँ बहुत, ये मेरी माँ कहती है। ठीक है, तो जाते जाते एक प्यारा सा माँ के लिए लाइन हो गया। कैसा लगा लाइन आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जो भी डाउट होगा उसको भी नीचे पूछिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक करने के लिए।